कहने का तात्पर्य कि दिव्य का अनुभव करने के लिए इंद्रियां भी दिव्य हों। कहते हैं ना कि मिट्टी के घड़े में छेद हो जाए तो मिट्टी से ही उसकी पूर्ति होगी। भगवान अगर दिव्य हैं तो भगवान का अनुभव करने के लिए आपको भी दिव्य बनना पड़ेगा। देवम भूत्वा देवम यजेत, शास्त्र कहता है देवता का यजन करने के लिए देव स्वरूप ही होना पड़ता है। तो गोपियों को दिव्यता प्राप्त हो गई और गोपियां दिव्य शरीर से रास मंडल में पहुंच गई। जब रास मंडल में पहुंची तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। अरे गोपियों तुम्हारा स्वागत है, बताओ तुम्हारे लिए मैं कौन सा प्रिय कार्य करूं। ब्रजस्यानामयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम, अपने आने का कारण बताओ। गोपियों ने कहा महाराज आपने वंशी बजाई, आपके प्रेम में उन्मत्त होकर प्रमत्त होकर के हम चली आई। अब आप हमारा उपभोग करो, क्योंकि हम आपके लिए। बंधुओं, जीवात्मा परमात्मा का ही भोग्य है। इसको हमारे यहां वेदांत में अनन्य शेषत्व, अनन्य भोग्यत्व, अनन्यार्हत्व, तीन आकारों के द्वारा बताया गया है, जिसको यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज अनुभव करते हैं। आकारात्रय संपन्नाम अरविंद निवासिनीम अशेष जगदीश स्त्रीम वंदे वरद वल्लभाम। ये तीन आकार क्या है? बोले अनन्य शेषत्व। अनन्य का मतलब न अन्यः अनन्यः, भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य का मैं शेष नहीं हूं, भगवान का ही मैं शेष हूं। शेष की व्याख्या कल कथा में मैंने की थी। तो मैं भगवान का ही शेष हूं ऐसा अनुभव करना, इसको कहते हैं अनन्य शेषत्व। और दूसरा आकार क्या है? बोले अनन्य भोग्यत्व। मैं भगवान के भोग के योग्य हूं, भगवान ही मेरा उपभोग करें और मैं किसी के उपभोग के और उपयोग के लायक नहीं हूं। मेरे ऊपर एकमात्र भगवान का ही अधिकार है, मैं उनकी संपत्ति हूं। ये ऐसा अनुभव करना, इसको कहते हैं अनन्य भोग्यत्व। और तीसरा आकार क्या है? बोले अनन्यार्हत्व। मैं केवल भगवान के ही लायक हूं और किसी के लायक नहीं। और इसका तो अनुभव संसार में हर व्यक्ति कर सकता है कि आप किसी के लायक कितने बनो, लेकिन संसार आपको अपने अनुकूल नहीं मान पाता। लेकिन हम भगवान के सर्वदा अनुकूल हैं। संसार के अनुकूल हम कभी नहीं हो सकते और न संसार हमारे अनुकूल कभी हो सकता है। भगवान ही एक ऐसे हैं जो हमारे अनुकूल हैं और हम भगवान के अनुकूल हैं। इसी को कहते हैं अनन्यार्हत्व। हम भगवान के ही योग्य हैं और किसी के योग्य नहीं। आपके अंदर कितने भी सद्गुण हो, कितनी भी अच्छाई हो, कितनी उदारता हो, कितनी शीलता हो, कितनी सहनशीलता हो, फिर भी संसार आपके अंदर कमी ढूंढ लेगा। वो कहेगा अच्छे तो हैं लेकिन ऐसे हैं, कोई न कोई कमी दिखाई पड़ेगी। लेकिन भगवान ही एक ऐसे हैं जो तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं देखेंगे। अगर सच्चे मन से उनकी शरण में चले गए तो तुम्हारे अंदर उन्हें केवल गुण ही गुण दिखाई पड़े। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार किए की। चूक की उन्हें याद नहीं होगी, आप अच्छा क्या कर रहे हैं, आप कितने अच्छे हैं, आपके सद्गुणों का भगवान चिंतन करेंगे। गोपियां आईं, गोपियों ने कहा महाराज हम तो आपकी संपत्ति हैं और आपकी संपत्ति हम हैं, इसलिए आप इस संपत्ति का उपयोग करो अपने अनुकूल, अपनी इच्छा के अनुकूल। भगवान ने गोपियों की परीक्षा लेने के लिए, उनकी वासना और उनके पूर्व संस्कार का परीक्षण करने के लिए, उनके प्रेम की दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने कहा चली जाओ, लौट जाओ। क्यों आई हो यहां? अरे तुम्हारे घर के लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तुम्हारी सास, तुम्हारे ससुर, तुम्हारे पति, तुम्हारे बच्चे, मातरः पितरः पुत्रा भातरः प्रतयश्च वह,
तुम्हारे माता पिता पुत्र भाई सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे, जाओ। गोपियों ने कहा, अब कहां जाऊं? आप ही माता पिता बंधु सखा सुहृद सब आप हो, त्वमेव सर्वम मम देव देव। और अगर आप त्याग कर दोगे तो मैं कहां जाऊंगा? गोपियां कहती हैं, गोविंद सारी दुनिया त्याग दे तो आपके चरणों में शरण मिलती है, आपके चरणों का आश्रय मिलता है। और आप जिसको त्याग दो उसको दुनिया में कहीं आश्रय नहीं मिले, उसे तो मर ही जाना है। जिसे आप छोड़ दो, श्री रामावतार में समुद्र पर पुल बन रहा था, सब बंदर एक एक पत्थर ला रहे थे और पत्थर पे राम राम लिख करके नदी में वो समुद्र में छोड़ देते, सब तैरने लगे, सब तैरने लगे, पुल बनने लगा। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राम जी आए, राम जी ने सोचा लाओ हम भी एक पत्थर रखें। राम जी ने भी एक पत्थर उठाया और ज्यों ही डाला तो समुद्र में ढब से डूब गया। सब लोग हंसने लगे, राम जी के हाथ से पत्थर गिरा और डूब गया। तो हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, हनुमान जी ने कहा अच्छा ही हुआ डूब गया। बोले क्यों? बोले भगवान जिसको अपने हाथ से छोड़ दे वो तैर पाएगा, उसे तो डूबना ही डूबना है। जिसे भगवान छोड़ दें वो तो संसार में डूब ही जाएगा। बंधुओं, गोपियां कहती हैं अगर आप भी त्याग कर दोगे तो मैं कहां जाऊंगी? और रोने लगी गोपियां। कृत्वा मुखान्वय शुच श्वसनेन शुष्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्यः। गोपियों के अधर सूख गए। शुष्यद बिंबाधराणि, क्यों सूख गए? बोले गोपियों को चिंता हो गई कि भगवान मेरा त्याग कर रहे हैं, और इस चिंता के कारण उनकी श्वास तीव्र हो गई, और श्वास की तीव्रता के कारण श्वास की गर्मी से उनके ओंठ सूख गए। बिंबाधराणि शुष्यत, चरणों से गोपियां पृथ्वी को कुरेदने लगी, अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी की मिट्टी को कुरेद रही हैं और रोती हुई कहती हैं श्याम सुंदर आप मेरा त्याग मत करो। पृथ्वी को चरणों से कुरोदती हुई गोपियां क्या कहना चाहती हैं? मानो गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर आप अगर त्याग कर दोगे तो फिर एक ही जगह बची है। बोले क्या? बोले ये पृथ्वी फट जाए और उस पृथ्वी में मैं समाहित हो जाऊं। क्योंकि त्रेता युग में जब आपने श्री जानकी जी का त्याग कर दिया था तो जानकी जी के सामने तो पृथ्वी फट गई। जानकी जी ने कहा कि मन वचन कर्म से अगर रघुनंदन के चरण में मैंने प्रेम किया है तो तथा में माधवी देवी विवरम दातुमर्हसी, हे माधवी देवी, हे पृथ्वी मुझे मार्ग प्रदान करो। इतना कहते ही पृथ्वी फट गई और सीता जी पृथ्वी में समाहित हो गई। गोपियां कहती हैं आप अगर त्याग दो तो यही एक रास्ता है कि पृथ्वी में समा जाए। लेकिन सीता जी तो सौभाग्यशालिनी थी कि उनके लिए तो पृथ्वी फट गई, हमारे लिए तो ये पृथ्वी फटने को तैयार नहीं। इस पृथ्वी में समाधि ले लूं इसके लिए तो हमको अपने हाथ से ही अपनी कब्र खोदनी पड़ेगी, अपने लिए गड्ढा तैयार करना पड़ेगा। इसलिए मानो गोपियां अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को कुरेदने लगी। बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखन्त्यः, और आंखों से जो अश्रुपात हो रहा था वो आंसू बह करके जब वक्षस्थल पर आते तो उरोज के जो कुंकुम थे वो सब धुल करके चरणों तक पहुंच जाते। उरोज के कुंकुम जो जड़ हैं वो बह करके गोपियों के चरणों तक पहुंच करके मानो ये व्यंजना कर रहे हैं कि जिन गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति ऐसा दिव्य अनुराग है उनके चरणों में रहना ही हमारा सौभाग्य है। ऐसे भक्तों के चरणों की रज हमें प्राप्त हो यही हमारा सौभाग्य होगा। इसलिए उरोज के कुंकुम आंसुओं में मिश्रित होकर के धुल करके गोपियों के चरणों का मानो प्रक्षालन करने लगे। इतना अश्रुपात होने लगा गोपियों के इस विलक्षण प्रेम को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। गोपियां कहती हैं चित्तम सुखे न भवतापहृतम गृहेषु यन निर्विशत्युत करावप गृह्य कृत्ते। आपने हमारे चित्त को चुरा लिया और अब आप कहते हो घर चली जाओ। मन तो आपने ले लिया, मन व्यक्ति का जहां होता है व्यक्ति वहीं होता है, तन से वो कहीं भी रहे उसका कोई मूल्य नहीं।
मूल्य तो मन का है, और मन आपने चुरा लिया। अब अगर मैं घर जाऊं भी तो घर के कोई कृत्य हमसे होने वाले नहीं। पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामक कथम ब्रजमथो करवाम किम वा। अब मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, क्या करूं। गोपियों के इस विशुद्ध प्रेम को देखकर, गोपियों के इस समर्पण को देख करके भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान ने कहा मैं तो तुम्हारे प्रेम की परीक्षा ले रहा था। फिर तो भगवान जब मुस्कुराने लगे, गोपियां आनंदित हो गईं और रास लीला प्रारंभ हुई। अनेक प्रकार के दिव्य मंगल वाद्य बजने लगे, स्वर्ग की देवांगनाएं भी प्रकट हो गईं उस रास लीला में। अद्भुत वातावरण हुआ है, समस्त प्रकार की राग रागनी बजने लगी। जितनी प्रकार की राग रागनियां हैं, जितने प्रकार के वाद्य हैं, सब बजने लगे। काहली पदहावली मृदुल मदाल मृदंग दुंदुभि ढक्की कामुक हृदय वादक मधुर मंगल नाद मेदुर, जितने प्रकार के वाद्य थे सब बजने लगे। समस्त राग रागनियां प्रकट हो गईं। पंतु वराली वराली पूर कल्याणी यमुना कल्याणी हुसैनी झंझोटी, जितनी प्रकार की राग रागनियां हैं सब ताने प्रकट हो गईं। और भगवान लय ताल तान के मध्य गोपांगनाओं के साथ नृत्य करने लगे। रे में तत्तरलानंद कुमुदामोद वायुना, भगवान उन गोपांगनाओं के साथ रमण करने लगे। किस प्रकार से, बोले बाहु प्रसार परिरंभ कराल कोरू नीवी स्तनालभन नरमन खाग्रपातई क्षेल्यावलोक हसितैर वज्रसुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। भगवान अपनी विशाल भुजाओं को बढ़ाकर गोपियों को हृदय से लगा लेते, कभी उनके कंधे पर हाथ रख करके नृत्य करते, कभी उनकी भुजाओं को पकड़ करके वृत्ताकार नृत्य करने लगते। इस प्रकार भगवान की दिव्य रासलीला प्रारंभ हुई, और उस रासलीला के मध्य में नृत्य करते करते जब कोई गोपी थक जाए तो भगवान उसकी सेवा करते। गोपियां कितनी, बोले सहस्त्रों सहस्त्रों की संख्या में, और भगवान अकेले, लेकिन भगवान सबकी सेवा करते। कैसे सेवा करते, बोले कोई गोपी थक जाए तो भगवान उसे अपनी गोद में उठाते और निकुंज में ले जाकर सुंदर पुष्प की सैया पर उसे लिटा देते, और स्वयं भगवान उसके चरणों में बैठकर उसके चरण को दबाते, उसके श्रम का अपनोदन करते, समाप नयन करते, श्रम को दूर करते। कोई गोपी नृत्य करते करते प्यास से व्याकुल हो जाए तो भगवान उसे शीतल जल पिलाते। नृत्य करते करते किसी गोपी के केश खुल जाएं, बाल खुल जाएं, चोटी खुल जाए, गूथे लट उलझाए, गूथे हुए लट खुल जाते, तो भगवान बैठ करके उन गोपियों की चोटी बना देते। पाटी पारत मांग समारत अलक कपोलन साज, भगवान उनका श्रृंगार करते। ऐसी सेवा भगवान ने गोपांगनाओं की। सब प्रकार की सेवा भगवान करते, और अकेले सारी गोपांगनाएं परमानंद का अनुभव करती और अपने परम सौभाग्य का अनुभव करती। एवं भगवतः कृष्णान् लब्धमाना महात्मनः। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, कृष्ण के द्वारा गोपियों को इतना सम्मान प्राप्त हुआ, लब्धमाना, और इसका परिणाम, बोले इसका परिणाम ये हुआ कि गोपियों के अंदर मान आ गया, अभिमान। किस बात का अभिमान, बोले आत्मानं मेनिने स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकम भुवि। गोपियों के अंदर ये मान आ गया कि इस पृथ्वी पर क्या, इस ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ स्त्री और कोई नहीं हो सकती। इस बात का अभिमान हो गया। क्यों, बोले गोविंद हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं, प्यास लगे पानी पिला रहे हैं, थकावट हो जाए पंखा कर रहे हैं, चोटी बना रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, इतनी सेवा, ये तो हमारा सौभाग्य है। हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली स्त्री तो दुनिया में कोई नहीं हो सकती। ये मान आ गया। और आपको मैंने निवेदन किया कि मान भगवान को प्रिय नहीं है।
मान आया कि तुरंत भगवान उस मान को मिटाते हैं, अभिमान को मिटाते हैं। भगवान ने क्या किया? बोले बस रास मंडल से भगवान अंतर्धान हो गए। तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशवः प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। रास मंडल से भगवान अचानक अंतर्धान हो गए। भगवान के अंतर्धान होने पर गोपियां व्याकुल हो गईं। अंतरहिते भगवती सहसैव व्रजांगनाः। सहसा व्रजांगनाएं भगवान के वियोग में व्याकुल हो गईं। गोविंद कहाँ गए, गोविंद कहाँ गए? दौड़ दौड़ करके इधर उधर ढूंढने लगी जमुना के तट पर, लेकिन भगवान कहीं दिख नहीं। गोपियां व्याकुल होकर के वृक्षों से पूछने लगी। पीपल से पूछा, तुमने मेरे कृष्ण को देखा? बट वृक्ष से पूछा, तुमने मेरे कृष्ण को देखा? तुलसी के वृक्ष से पूछा, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। गोविंद के चरणों से प्रेम करने वाली हे तुलसी, तुमने मेरे कृष्ण को देखा? एक सखी ने कहा, अरे इस तुलसी से क्यों पूछती है? अरे बोले तुलसी बताएगी। बोले क्या बताएगी? बोले ये गोविंद के चरणों में रहती है। भक्त लोग तुलसी को गोविंद के चरणों में चढ़ाते हैं, ये तो चरणों में ही रहती है, इसको जरूर पता होगा कि गोविंद के चरण किस दिशा में गए। दूसरी सखी ने कहा, इसे सब पता होगा लेकिन ये बताएगी नहीं। सखी ने कहा क्यों? तो दूसरी सखी कहती, अरे ये तो हमारी सवत है ना, सवत कभी सवत के सुख को देख सकती, ये काहे को बताए? चलो चलो आगे चलते हैं। गोपियां आगे बढ़ गईं और फिर अन्य वृक्षों से पूछने लगी। मालती की लता से पूछा है, कदम्ब से पूछा है, कदम्ब तुम जानीशे, अरे कदम्ब तुम मेरे गोविंद का पता जानते हो? देखो श्री रामावतार में भगवान श्री राम अपनी प्रियतमा सीता को ढूंढते हैं तो वृक्षों से पूछते हैं, और कृष्णावतार में बोले कृष्णावतार में प्रियतमा प्रियतम को ढूंढती हैं तो वृक्षों से पूछती हैं। ये वैपरीत्य है, ये विपरीत लीला है। रामावतार में सीता जी का हरण हो गया तो राम जी पूछते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी, पूछत चले लता तरुपाती, हा सीता के नीता मम हृदय गता क्वापि के नापि दृष्टा। और यहां पर गोपांगनाएं भगवान से पूछती, पेड़ों से लताओं से पूछती हैं। पूछती हुई आगे बढ़ी, कहीं पता नहीं चला। उन्मत्त होकर के भगवान की लीला का अनुकरण करने लगी। बहुत देर तक भगवान की लीला का गोपियां अनुकरण करती रहीं, फिर भी भगवान के वियोग का दुख दूर नहीं हुआ। और तब गोपियां आगे बढ़ी तो देखती हैं भगवान के चरण चिन्ह जमुना की बालू में बने थे, और जहां भगवान के चरण चिन्ह बने थे वहीं पर एक गोपी का भी चरण चिन्ह बना था। सभी गोपियां बैठ गईं और कहती, देखो देखो ये कृष्ण के चरणारविंद हैं, और ये कृष्ण के चरणों के बगल में ये जिस गोपी के चरण है ना, ये गोपी कितनी सौभाग्यशालिनी है जिसको कृष्ण अपने साथ लेकर के गए। ये गोपी कौन है? बोले ये गोपी कोई और नहीं है, श्री राधा रानी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी का नाम नहीं लिया है। राधा नाम की कोई गोपी थी ऐसा श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं लिखा, लेकिन राधा जी का संकेत केवल किया है सुखदेव जी ने कि अनया आराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः। उस चरण चिन्ह को देख करके गोपी कहने लगी, अरे इस गोपी के द्वारा भगवान आराधित हुए, और जिस गोपी के द्वारा भगवान आराधित हुए वही तो राधा है। आराधयति इति राधा, जो भगवान का आराधन करती है उसी का नाम राधा है। गोपियों ने कहा चलो राधा जी को ढूंढते हैं, क्योंकि राधा रानी की कृपा से ही हम गोविंद को प्राप्त कर पाएंगे। और इधर श्री राधा रानी को लेकर के भगवान रास मंडल से अंतर्धान हुए थे, तो राधा रानी ने मन में विचार किया कि मैं गोपियों के पास चलूं और गोपियों का मार्गदर्शन करूं, तभी गोपियां भगवान के चरणों तक पहुंच पाएंगी। इसलिए राधा जी भगवान को छोड़ करके चली आई। भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए और श्री राधा जी उधर से आ गईं, इधर से गोपियां आ गईं। राधा जी के नेतृत्व में गोपियां भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। ये राधा तत्व बड़ा विलक्षण तत्व है, इसको श्री तत्व कहते हैं।
श्री तत्व की कृपा के बिना ब्रह्म तत्व का बोध नहीं हो सकता। श्री जी के कृपा के बिना परमात्मा का, कृष्ण का कोई अनुभव नहीं कर सकता। इसीलिए वृंदावन में भक्त गाते हैं, राधे राधे श्याम मिला दे। राधा ही श्याम से मिलाने वाली। राधा दास्य मपास्य यह प्रयतते गोविंद संगाश्रया। राधा की दासता को छोड़ करके गोविंद के चरणों को अगर कोई प्राप्त करना चाहे, बहुत कठिन है। और अगर राधा जी की कृपा हो गई तो कहते हैं कि यो ब्रह्म रुद्र शिव नारद व्यास मुख्यैः आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिम श्री राधिका चरण रेणुमहम भजामि। राधा जी के चरण रेणु में, राधा जी के चरण रज में वो शक्ति है। उस चरण रज को लेकर के, राधा रानी के चरण रज को लेकर के अगर कोई अपने सिर पर डाल ले तो वो ऐसा चूर्ण है, ऐसा चूर्ण है। कैसा चूर्ण? बोले सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम। वो ऐसा चूर्ण है जो परमात्मा को भी वश में कर लेने वाला है। तो गोविंद को वश में करने के लिए राधा रानी की कृपा ही वो अचिंत शक्ति है। इसलिए राधा जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए श्री राधा जी के नाम का हम लोग संकीर्तन कर लें थोड़ी देर।